गोरिल्ला और चिंपैंजी दोनों बंदर नस्ल के हयाती जानवर हैं जो खानदान होमिनिडी में शामिल हैं, जिसमें इंसान भी शामिल है। ये दोनों अफ्रीका के जंगलात में पाए जाते हैं और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू मुनफरिद और दिलचस्प हैं। गोरिल्ला बड़े जसामत और मोटे जिस्म वाले हयाती जानवर होते हैं। इनकी लंबाई आमतौर पर 5 फुट 3 इंच तक होती है और वजन तकरीबन 200 किलोग्राम तक हो सकता है। गोरिल्ला आके और दीगर पौधों के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं। गोरिल्ला के गिरोह में अमूमन एक से ज़्यादा सीलियों का निज़ाम होता है, जिसमें बालिग़ नर गोरिल्ला को सिल्वरबैक या नर फौर कहा जाता है। चिंपैंजी ज़ातियत में भी अफ्रीकी जंगलात के मकामी रहने वाले हयाती जानवर हैं। इनकी लंबाई 5 फुट 3 इंच तक हो सकती है और वज़न 40 से 65 किलोग्राम तक होता है। खुराक: चिंपैंजी मुख्तलिफ मेवे, पत्तों, कीड़े और कभी कभार छोटे जानवर भी शामिल कर लेते हैं। चिंपैंजी के गिरोह भी एक समाजी निज़ाम होता है जिसमें अल्फा नर गिरोह का रहनुमा होता है जो दीगर फर्दों को रहनुमाई और हिफाजत फराहम करता है। गोरिल्ला और चिंपैंजी दोनों बहुत होशियार और ज़हीन जानवर हैं जिनके पास ज़बानी और गैर ज़बानी तरीक़ों से बातचीत करने की सलाहियत होती है। जमाती रहनुमाई: दोनों जानवरों में अपने ग्रुप की देखभाल और मुहाफ़ज़त के लिए बेहतरीन समाजी निज़ाम मौजूद होता है। गोरिल्ला की इब्तिदा का ताल्लुक़ अफ्रीका से है और ये तकरीबन 9 मिलियन साल पहले बोज़न के ख़ानदान में से मुख्तलिफ होने वाले बड़े बंदर की नस्ल से है। गोरिल्ला का इर्तिका होमिनिडी ख़ानदान में हुआ, जिसमें इंसान, चिंपैंजी और ओरंगुटान भी शामिल हैं। उनके इर्तिका के अमल में मुख्तलिफ माहौलियाती तब्दीलियों ने अहम किरदार अदा किया है। गोरिल्ला की कद-ओ-कामत बहुत बड़ी होती है। एक बालिग़ नर गोरिल्ला की लंबाई 5.5 से 6 फुट तक हो सकती है और वज़न 140 से 200 किलोग्राम तक हो सकता है। उनके जिस्म पर घने काले या भूरे बाल होते हैं और बालिग़ नर की पीठ के बालों का रंग सिल्वर हो जाता है, जिसे सिल्वरबैक कहा जाता है। गोरिल्ला आमतौर पर घने जंगलात, बारिशों के जंगलात और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मगरिबी गोरिल्ला ज़्यादातर वस्ती और मगरिबी अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि मशरक़ी गोरिल्ला मशरक़ी अफ्रीका में पाया जाता है। गोरिल्ला बुनियादी तौर पर सब्ज़ी खुर होते हैं और पत्ते, फल, फूल और कभी कभार कीड़ों पर मुश्तमिल खुराक खाते हैं। गोरिल्ला आमतौर पर ख़ानदान के ग्रुपों में रहते हैं जो एक नर, मुतअद्दिद मादा और उनके बच्चों पर मुश्तमिल होता है। ग्रुप का रहनुमा नर होता है जिसे सिल्वरबैक कहा जाता है। ये ग्रुप की हिफाजत, खुराक की तलाश और समाजी सरगर्मियों का जिम्मेदार होता है। तहफ़्फ़ुज़ की हालत: गोरिल्ला खतरे से दो चार इंडेंजर हैं और उनकी तादाद शिकार, जंगलात की कटाई और दीगर इंसानी सरगर्मियों की वजह से कम हो रही है। जैन गुडल और डाइन फोसी जैसी मशहूर माहिरीन हयातियात ने गोरिल्ला की ज़िंदगी और आदात के बारे में गहरा मुताला किया है, जिसकी वजह से हमें उनकी समाजी साख्त, आदात और रवैयों के बारे में बहुत सी मालूमात मिली हैं। गोरिल्ला की हिस्ट्री उनके कुदरती माहौल, समाजी ज़िंदगी और इंसानों के साथ ताल्लुकात की एक तवील कहानी है जो हमें कुदरती दुनिया के पेचीदा निज़ाम को समझने में मदद देती है। मगरिबी निशेबी गोरिल्ला, वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला, मगरिबी अफ्रीका के जंगलात में पाया जाने वाला गोरिल्ला की दो बड़ी अक़साम में से एक ज़ैली नौ है। इसकी खुसूसियात और तारीख़ बहुत दिलचस्प है। मगरिबी निशेबी गोरिल्ला की तारीख़ और इब्तिदा अफ्रीका में लाखों साल पुरानी है। ये होमिनिडी ख़ानदान का हिस्सा है जो चिंपैंजियों और ओरंगुटान समेत कई बड़ी बोज़न अक़साम पर मुश्तमिल है। मगरिबी निशेबी गोरिल्ला मगरिबी और वस्ती अफ्रीका के निशेबी जंगलात में पाया जाता है, जिसमें कैमरून, वस्ती अफ्रीका जमहूरिया, कांगो, गबून और इस्तिवाई गिनी शामिल है। मगरिबी निशेबी गोरिल्ला की लंबाई 4.9 से 5.9 फुट तक हो सकती है और वज़न 140 से 200 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके चेहरे पर नुमायां नाक की खुसूसियत होती है जिसे नसीबैक कहा जाता है। ये गोरिल्ला घने निशेबी जंगलात, दलदलों और घास के मैदानों में रहते हैं। ये सब्ज़ी खुर होते हैं और पत्ते, फल, बीज और कीड़ों पर मुश्तमिल ग़िज़ा खाते हैं।
मगरिबी निशेबी गोरिल्ला छोटे ग्रोहों में रहते हैं जो एक नर, मुतअद्दिद मादा और उनके बच्चों पर मुश्तमिल होता है। तहफ़्फ़ुज़ की हालत मगरिबी निशेबी गोरिल्ला को बैन अल-अक़वामी यूनियन बराए IUCN ने खतरे से दो चार क्रिटिकली इंडेंजर्ड करार दिया है। उनकी तादाद जंगलात की बीमारियों, ख़ास तौर पर एबोला वायरस और शिकार की वजह से कम हो रही है। मुख्तलिफ तंजीमें और हुकूमतें मगरिबी निशेबी गोरिल्ला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें कर रही हैं। इनमें जंगलात की हिफाजत, शिकारियों के खिलाफ कवानीन और बीमारियों की निगरानी शामिल है। मगरिबी निशेबी गोरिल्ला के मुतालिए ने उनकी समाजी ढांचे, आदात और माहौलियात के बारे में बहुत सी मालूमात फराहम की हैं। कई माहिरीन हयातियात और तहफ़्फ़ुज़ पसंदों ने मगरिबी निशेबी गोरिल्ला की बका के लिए काम किया है, जिनमें जैन गुडल और डाइन फोसी शामिल हैं। मगरिबी निशेबी गोरिल्ला की हिस्ट्री उनके कुदरती माहौल, समाजी जिंदगी और इंसानों के साथ ताल्लुकात की एक तवील और दिलचस्प कहानी है। उनकी बका के लिए जारी कोशिशें हमारे कुदरती वर्से की हिफाजत के अहम इक़दामात का हिस्सा हैं। गोरिल्ला कुदरती तौर पर इंसानों के लिए न तो दोस्त हैं न ही दुश्मन। उनका रवैया और इंसानों के साथ ताल्लुकात मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होते हैं, जिनमें उनका माहौल, इंसानों के रवैये और गोरिल्ला की अपनी फितरी खुसूसियात शामिल हैं। गोरिल्ला आम तौर पर अमन और गैर जारहाना जानवर हैं। वो अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर पौधों और फलों की तलाश में गुजारते हैं और जंगल के दूसरे जानवरों से दूर रहने को तरजीह देते हैं। अगरचे गोरिल्ला आम तौर पर अमन होते हैं, लेकिन वो अपने ग्रुप और इलाके की हिफाजत के लिए जारहाना रवैया इख्तियार कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर उन्हें ख़तरा महसूस हो। अगर इंसान गोरिल्ला के कुदरती माहौल में दखल अंदाजी नहीं करते और उनके साथ एहतराम के साथ पेश आते हैं, तो गोरिल्ला आम तौर पर इंसानों के लिए ख़तरा नहीं बनेंगे। जंगलात में तहक़ीक़ करने वाले साइंसदान और तहफ़्फ़ुज़ पसंद अक्सर गोरिल्ला के करीब जा सकते हैं बग़ैर किसी ख़तरे के। गिर इंसान गोरिल्ला के इलाके में दखल अंदाजी करें, उनका शिकार करें और उन्हें नुकसान पहुँचाएं, तो गोरिल्ला जारहाना रद्द अमल दे सकते हैं। गोरिल्ला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले अफराद ने यह साबित किया है कि गोरिल्ला और इंसान पर अमन तौर पर एक साथ रह सकते हैं। जंगलों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी शिकार के खिलाफ कवानीन की वजह से गोरिल्ला की आबादी में इजाफा हो रहा है। कई साइंसी मुताले ने गोरिल्ला के रवैये और इंसानों के साथ उनके ताल्लुकात पर रोशनी डाली है। इन मुतालों से पता चलता है कि गोरिल्ला समझदार और समाजी जानवर हैं जो मुनासिब माहौल में इंसानों के साथ पुरअमन तौर पर रह सकते हैं। गोरिल्ला इंसानों के फितरी दोस्त या दुश्मन नहीं हैं। उनका रवैया ज़्यादातर इंसानों के रवैये और उनके माहौल पर मुनहसर होता है। अगर इंसान गोरिल्ला के साथ एहतराम और हिफाजत के साथ पेश आएं, तो गोरिल्ला आम तौर पर अमन रहते हैं और ख़तरा नहीं बनाते। तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें और साइंसी तहक़ीक़ ने साबित किया है कि गोरिल्ला और इंसानों के दरमियान पर अमन ताल्लुकात मुमकिन हैं। गोरिल्ला की तादाद चिड़ियाघरों और महफूज मकामात में महदूद होती है। मुख्तलिफ चिड़ियाघरों और महफूज मकामात में गोरिल्ला की देखभाल और उनकी बका के लिए ख़ास इंतज़ामात किए जाते हैं। गोरिल्ला की क़ैद में ज़िंदगी और उनकी फितरी रहायशगाह में ज़िंदगी के दरमियान कई फ़र्क होते हैं। अमेरिका और कनाडा के कई चिड़ियाघरों में गोरिल्ला पाए जाते हैं। मशहूर चिड़ियाघरों में ब्रुकलिन ज़ू, सैन डिएगो ज़ू, ब्रॉन्क्स ज़ू, टोरंटो ज़ू शामिल हैं। नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 300 गोरिल्ला चिड़ियाघरों में पाए जाते हैं। यूरोप में भी कई चिड़ियाघरों में गोरिल्ला मौजूद हैं, जिनमें लंदन ज़ू, बर्लिन ज़ू, पेरिस ज़ू शामिल हैं। यूरोप के चिड़ियाघरों में तकरीबन 200 गोरिल्ला पाए जाते हैं। एशिया में भी कुछ चिड़ियाघर गोरिल्ला रखते हैं, ख़ास तौर पर टोक्यो ज़ू और सिंगापुर ज़ू। एशिया में गोरिल्ला की तादाद कम है और ये तकरीबन 50 के करीब हो सकते हैं। चिड़ियाघरों में गोरिल्ला की खुराक का ख़ास ख्याल रखा जाता है और उन्हें उनकी फितरी खुराक के मुताबिक पत्ते, फल, सब्जियां और कभी कभार कीड़े दिए जाते हैं। गोरिल्ला के रहने के लिए बड़े और कुदरती माहौल की नकल करने वाले मकामात बनाए जाते हैं, जहां उन्हें चलने फिरने, चढ़ने और खेलने के मौके मिलते हैं।
गोरिल्ला की सेहत का खास ख्याल रखा जाता है और उनकी तिब्बी हालत की निगरानी की जाती है ताकि किसी भी बीमारी या चोट का बरवक्त इलाज किया जा सके। चिड़ियाघरों में गोरिल्ला की मौजूदगी साइंसदानों को उनके रवैये, सेहत और समाजी ढांचे पर तहकीक करने का मौका फराहम करती है। चिड़ियाघर आवाम को गोरिल्ला और दीगर जंगली हयात के बारे में आगाही देते हैं, जिससे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत और शऊर बढ़ता है।